नमस्कार किसान साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। तो मैं अंकित यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन ग्रोथ पर। तो किसान साथियों, बहुत से लोगों के मुझे कमेंट आ रहे थे कि लहसुन लगभग 65 से 70 दिन का हो चुका है, ऐसा क्या कॉम्बिनेशन स्प्रे करें कि जिससे एंड तक हमें ना तो किसी रोग का सामना करना पड़े, ना ही किसी कीट का सामना करना पड़े। तो किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि 65 से 70 दिन के बाद ऐसे कौन से रोग या कीट आते हैं जो अपने लहसुन की फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं अपन लीफ कर्ल वायरस की। अब लीफ कर्ल वायरस में को अपन अन्य कई नामों से जानते हैं, जैसे कि पत्ता मरोड़ रोग हो गया, जलेबी रोग हो गया, और उसके बाद से हाड़ों तिमी से कुकड़िया के नाम से जाना जाता है। और किसान साथियों, अब बात करते हैं थ्रिप्स की। थ्रिप्स एक ऐसा कीट है जो लहसुन के कंद को बनने से रोक सकता है। अब वो कैसे कि जब 65 से 70 दिन के बाद जब फसल अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ पे होती है, यानी कि कंद के विकास की ग्रोथ पर, तो उस समय क्या है, एक छोटा सा कीट होता है जिसका अटैक होता है, वो है थ्रिप्स। अब थ्रिप्स क्या करता है, यह अपने पत्ते में लगता है और यहाँ से जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो कंद में भोजन पहुँचाया जाता है उसमें बाधा पहुंचाता है, यानी कि उसे चूस के वहीं पर उसका पूरा भोजन खत्म कर देता है। तो किसान साथियों, मैं लेके आया हूं आज ऐसा कॉम्बिनेशन जो इन दोनों रोगों को जड़ से खत्म कर देगा। अगर आप इस कॉम्बिनेशन को प्रिवेंटिव में लेके जाते हो तो जो अपने लहसुन की फसल है उस फसल में यह कॉम्बिनेशन रोग ही नहीं आने देगा। उससे पहले मैं बात करता हूँ इस जो हम लाइव आज आपको दिखा रहे हैं कि पत्ती मरोड़ रोग कैसा होता है। तो किसान साथियों, ये पौधा आप देख सकते हो, ये एक तरीके से पत्ती मरोड़ रोग से पूरी तरीके से ग्रसित है। अब एक तो करेंगे अपन इस चीज़ के लिए स्प्रे और एक करेंगे अपन थ्रिप्स के लिए स्प्रे। तो अब मैं आज कौन कौन से कॉम्बिनेशन इस फसल में लेके जा रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट में मैंने लिया है अडामा कंपनी का कस्टोडिया प्राइम। अब कस्टोडिया प्राइम में क्या आता है, एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल, और वो भी माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ। अब ये क्या करता है, पत्ती मरोड़ रोग को कंट्रोल करेगा, साथ के साथ जो 65 से 70 दिन के बाद जैसे कि पर्पल ब्लोच आते हैं, झुलसा रोग जैसे कि जो ऊपर की नोकें सूखने लग जाती है, इन सब पर कस्टोडिया प्राइम कंट्रोल करेगा। दूसरी बात करता हूँ मैं एसीमेन की। अब एसीमेन के अंदर क्या है, एसीफेट। एसीफेट क्या करता है, जैसे कि थ्रिप्स है तो थ्रिप्स लगता है पत्तों पे, बट जैसे धूप निकलती है या ओस आता है ना, तो वो पुंगी में अंदर चला जाता है। एसीफेट काम करता है स्मेल का। अब स्मेल की वजह से जो भी थ्रिप्स आते हैं वो सारे ऊपर की ओर निकल के आते हैं, उनको एसीफेट ख़त्म कर देगा। अब अगली बात करता हूं मैं अडामा के रनपो की। अब रनपो में क्या आता है, इमिडाक्लोरपिड 40% और फिप्रोनिल 40%, जो कि थ्रिप्स के जो अंडे, बच्चे, लार्वा, निम्फ, एडल्ट सबको ये ख़त्म कर देता है। तो किसान साथियों, जब भी आप ये कॉम्बिनेशन ले, इसके साथ आप क्या है, स्प्रीडर यानी कि चिप को जरूर से ले। वो क्या करता है, जो अपनी पत्ती पे जहाँ पर दवा की बूंद गिरेगी उसको पूरे पौधे पर फैलाने का काम करता है। तो किसान साथियों, साथ ही आपको एक सावधानी अवश्य रखनी है। मैं आपको इस फ्रेम पे चला के दिखाता हूँ कि जो फव्वारा इस खेत में हम चला रहे हैं उसी प्रकार से आप जब भी स्प्रे करें तो ऐसा फव्वारा आपको अपनी नोजल का रखना है। और किसान साथियों, सारे कॉम्बिनेशन में मिक्स करते टाइम साइड बाय साइड इस वीडियो में चला रहा हूँ, उसको एक बार फोकस करके जरूर देखना, और किस तरीके से टैंक मिक्सिंग करनी है वो भी आप जरूर से देखना। तो किसान साथियों, कैसी लगी आपको वीडियो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर ये कॉम्बिनेशन आपकी लहसुन की फसल में लेके चल गए तो किसी भी प्रकार की फंगस की बीमारी जो 65 से 70 दिन के बाद अपने लहसुन की फसल में आती है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, और रस चूसक कीटों का जो अटैक होता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, और आपकी फसल स्वस्थ और हरी भरी बनी रहेगी। तो मैं अंकित यादव जल्दी आपसे मिलता हूं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सांवरिया सेठ, जय जवान, जय किसान।